प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जामे चा भरम विकार। तिरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जनसार। जाके पद रज परसतार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल कोर मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कटाए। सात समुंदर शाही करोर सतगुरु गुण लिखिया न जाए। दया करो गुरुदेव जी आप चरण की आस। बेर बेर की विनती हृदा के जीवन दास। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशत नाम। आशरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल धाम। राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दिया बताए। जंदरिया शंकर रटेर से श्रिया लिवलाए। सतगुरु मेरा सुरवार करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञानकार हरे भरम की पोट। करुणा राखो राम जीर बरसो दीन दयाल। गुणो गुण सब बगस जोर आइजो आदू प्रीत समाल। मैं अपराधी आत्मार नग चक बरा विकार। तुम दाता दुख भंजनार मेरी सुनो पुकार। जम जालम की त्रास सूर हंसा करे पुकार। सुखिया साहेब आवियार ले जन को अवतार। सदगुरु सिमरत आप होर में बालक अज्ञान। चरण कमल में आसरोर दीजो कृपा निदान। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 6। अनंत श्री सुखराम जी महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 6। छठे भाग में आप सुनो कि महाराज क्या फरमा रहे हैं। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम राम जी राम। काल महाराज से कह रहा है कि मेरा जाने बादशार में सुर राकस होय। देदारी जमराज केर मोबिन और नहीं कोई। काल महाराज से कह रहा है कि मैं ही राजा हूँ और मैं ही बादशाह हूँ। मैं ही देवता हूँ और मैं ही राक्षस हूँ। जितने भी शरीरधारी है मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। काल कहता है कि जो कुछ भी यहाँ है तू देख रहा है वो सब मेरा ही रूप है। मेरे ही बनाए हुए हैं। मैं ही हूँ। मैं सिद्ध साधक पीर हूँ। मैं दरिया अवतार के जमरो मोय बायरो और क्या कहिए करतार। काल कह रहा है मैं सिद्ध हूँ और मैं ही साधक हूँ और मैं ही पीर हूँ और मैंने ही अवतार धारण किए हैं। के जमरो मोय बायरो मेरे अलावा या कौन है। क्या कहिए करतार मेरे मुझे छोड़ के और दूसरा परमात्मा कौन है। काल कहता है कि मैं ही सिद्ध हूँ और मैं ही साधक हूँ। मैं ही अवतार धारण करता हूँ। मेरे सिवाय करतार किसको कहते हैं।
तीन लोक में धार लूं, तीन अंग में धार लूं, बाता करूं अनेक, जम के मोए बाहर और करता कोई न देख। जम कह रहा है तीन अंग मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश रूप मेरा ही है। अनेक प्रकार के मैं ज्ञान देता हूँ। जम कहता है कि मेरे सिवाय कोई दूसरा कर्ता नहीं है, परमात्मा नहीं है। जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। आगे जम कहता है कि राजी होय पैदा करूर, सुख दुख समता धार, तामस कर सुख जम राज केर, सबको देव मार। धर्मराज कहता है कि मैं राजी होकर पैदा करता हूँ, सुख दुख समता को धारण करता हूँ, तामस यानी गुस्सा करके जमराज के सबको देवूं मार, सुख दुख समता धारण करके राजी होकर पैदा करता हूँ। जमराज कहते हैं क्रोध करके मैं सबको मार देता हूँ। पांच तत् गुण तीन हेर परकट कहिए सोय, ओ सब मेरो रूप हेर, शुभ अशुभ अंग दोय। काल कह रहा है कि पांच तत्व वे तीन गुण। पांच तत्व कौन से हैं? कि धरती तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, पानी जल तत्व और वायु तत्व। ये पांच तत्व हैं और तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो काल कह रहा है पांच तत्व और तीन गुण जो प्रकट है वो सब मेरा ही रूप है। शुभ और अशुभ ये दो तरह के अंग भी मेरा ही रूप है, एक शुभ है और एक अशुभ है। कुण सायब सब मोह बिनार, अब तुम करो विचार, खंड पिंड मेरो रूप हेर, मेरा उंगलीदार। काल कह रहा है कि मेरे अलावा और कौन साहिब है उसका तुम विचार करो। खंड पिंड ये सब मेरा ही रूप है। चित मन बुद्धि जहाँ लग फिरेर, ता लग मेरो राज, जवरों के सुख राम कोर, गट गट मेरी आवाज। यमराज कह रहे हैं कि चित्त मन बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मेरा पद है। काल महाराज से कहता है कि घट घट में जो आवाज है वो आवाजें मेरी ही है। आनंद बाजा गुर रयार नाद रयो गरणाए, के जवरूर रंकार धुन जा लगो जाए। काल कह रहा है कि अनहद शब्द हो रहा है और शब्द गरणा रहा है। निरंकार धुन जहाँ तक आत्म ब्रह्म का पद है वहाँ तक मेरा पद है। जहाँ तक जो निरंकार की धुन है, जहाँ तक आत्म ब्रह्म का पद है वहाँ तक ये निरंकार की धुन जाती है। तो जौरा कह रहा है कि वहाँ तक मेरा पद है। आगे अब कर तार कुणर के जवरो कहो मोय, ओम अजपो राम धुन रे सब मेरी होय। यमराज कहते हैं अब आगे कौन करतार है? ओम सोम का जपा जपा, ओम सोम का जपा जपा और राम धुन ये सब मेरे पद के अंदर ही है।
मैं बोलूं मैं सुन रहे और मैं कथूं करूं ज्ञान। मैं कथता हूँ, सुनाता हूँ और ज्ञान बता रहा हूँ। मैं बोलूं मैं सुन रहे हो, मैं कहूँ करूं ज्ञान। मैं उतापूं जमराज केर, मैं सब थापूं आण। यमराज कह रहा है कि मैं ही बोलता हूँ और मैं सुन रहा हूँ, मैं ही ज्ञान कह रहा हूँ। यमराज कहते हैं कि मैं ही स्थापन करता हूँ और मैं ही उठाता भी हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश सगत निरंजन राई, के जम तीन लोक सोर मेरी मुट्ठी माई। यमराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन राय, तीन लोक तक ये सब मेरे ही पद में है। 84 लख जीवकार देवल देवू नित डाई, फिर 84 नित करूर ओ पराक्रम मुझ माई। 84 लाख जीवों का देवल हर रोज खत्म कर देता हूँ और फिर वापस बना सकता हूँ। 84 लाख जीवों का को मैं खत्म कर सकता हूँ और 84 लाख जीवों को वापस भी बना सकता हूँ। ये नित्य डाऊं और नित्य बना सकता हूँ। जब काल कह रहा है कि ऐसा पराक्रम है मेरे अंदर, 84 लाख योनियों के जीवों को जीवन देता हूँ, वे मिटा देता हूँ, मेरे में ऐसा पराक्रम है। मोको सबकी गम है, सबकी सुनो फरियाद, 14 तीनों लोक में मोह बिन कोई बात। काल कहता है मुझे सबका ज्ञान है और मैं सबकी फरियाद सुनता हूँ। 3 लोक 14 भवन में मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। जन सुख देव तब बोलिया, सुन जम बेण हमार। जन सुख देव तब बोलिया, सुन जम बेण हमार। तो सुदक ब्रह्म है, जा कोई जीत न हार। महाराज फरमाते हैं कि है जम सुन, मेरे वचनों को सुनो। तुम्हारे से ऊपर पार ब्रह्म का पद है, उसको कोई नहीं जीत सकता। 3 लोक की तुम कहीर, सो गड़ियोड़ा हो। मैं अनगढ़ सुख राम केर, देश बताऊं तो। महाराज फरमाते हैं, धर्मराज से कहते हैं कि तुम 3 लोक की बात कर रहे हो, वो सब बनाए हुए जीव हैं और मैं अनगढ़ परमात्मा का देश तुम्हें बताता हूँ। वहाँ कोई जीतन हार है, दुविद्या दो जन कोई। महिमा सुन लोक कीर, वरण बताऊं जोई। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ कोई जीत और हार नहीं है, वहाँ कोई द्वैत भाव नहीं है। मैं तुमको उस लोक की महिमा का वर्णन करके बताता हूँ। जा में वारन पार हेर, नाकाऊं आवे जाए। अखंड ज्योत सुख राम केर, गट गट लोका माई। महाराज फरमाते हैं कि उस पद का कोई वार पार नहीं है, ना वो आता है ना जाता है। महाराज फरमाते हैं कि सब लोकों में, सब घटों में
वे पद व्यापक है। जहाँ को वारण पार है मदन कहिए कोई, सो सायब सुख राम केर जम हंसा पर होय। उसका उस पद का कोई वार पार नहीं है, ना ही बीच है। महाराज फरमाते हैं कि वो परमात्मा जमराज और हंसों के सबसे ऊपर है, सबका मालिक वो ही है। तेरे सुम आधार है सो पुरुष कौन कहाय, के सुख देव जमराज को समझ सोच मन माई। महाराज फरमाते हैं कि जिसका तुम्हारे आधार है वे परमात्मा कौन है, जिसके तुम्हारे जिसका आधार है वो परमात्मा कौन है। महाराज फरमाते हैं कि हे जमराज, अपने मन में सोचो और उसको समझो। सुख राम अदर सतलोक हेर, अदर जमी वा जान वादी छाया ए तलीर कर्ण रहत पिछाण। महाराज फरमाते हैं कि वे सतलोक अदर है, वे अदर मालूम होता है, किसी चीज पर टिका हुआ नहीं है। उसको देखने पर सब उससे नीचे रह जाते हैं, उसका अनुभव कर लो। गीगन गरजे गेबकार जैसे गोरम गाज, गीगन गरजे गेबकार जैसे गोरम गाज। संत दुआई उन देश मेर संता काई राज। गीगन में शब्द की गेबाऊ धुनी हो रही है, जैसे गोरम गरजता है। उस देश को संत ही प्राप्त करते हैं, दूसरों को उसका कोई ज्ञान नहीं है। जो संत सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते हैं वो भजन करके और वहाँ पहुँचते हैं। ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, अर माया दुख कोरू, अमर सुख माया खंडर सुखिया वो देश अनूप। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, माया के पद में दुख है। ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, परंतु माया के पद में दुख है। महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद का सुख अमर है, वो देश अनुपम है, अद्भुत है, जिसकी महिमा नहीं कर सकते। चंदन मीण चौदिस जड़िया, सकल भवन उजियाल, जन सुखिया उन देश मेर काना सुनियो न काल। महाराज काल से फरमा रहे हैं कि जिस भवन में चंदन मणि जड़ी हुई है तो उसका सब भवन में प्रकाश रहता है। चंदन मणि से पूरे भवन में प्रकाश रहता है। ऐसे ही वो शिवम प्रकाशवान देश है, वहाँ काल की पहुँच नहीं है, वहाँ काल नहीं जा सकता। अधर दीप वो जिगमिगे, जामे अमर निवास, निर्भय संत विराजिया रजारा नहीं विनाश। महाराज फरमाते हैं कि वह सत शब्द का आधार अनुभव होता है। जो संत उस पद का अनुभव करते हैं वो जन्म मरण में
नहीं आते हैं वो अमर हो जाते हैं, अमर लोग जाते हैं, उनको केवल पद आनंद पद मिलता है और उनका कभी विनाश नहीं होता है, यानी वो नहीं कभी नहीं मरते हैं। जामण मरणा जानई सा सोग, मोह माया व्यापे नहीं वा संत जना के लोग। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में जन्म मरण संशय और शोक मोह माया नहीं है, वही संत जनों का लोक है। आगे महाराज फरमाते हैं, वा जागा ऐसी कहीर निर्बे बे नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख होय। वो आनंद पद केवल पद निर्भय पद है, वह किसी तरह का बेडर नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि वो पद कहने और सुनने में कोई नहीं मान सकता, उस पद का अनुभव होने पर ही उसको मानते हैं और वहाँ का आनंद उस आनंद का पता चलता है। काल दौड़ चरणा पढ़्यो और सुनियो ब्रह्म को बेव, अमर लोक संता तणोर में देखूं गुरुदेव। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जब काल ने ब्रह्म का वेद सुना तो दौड़कर चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। महाराज फरमाते हैं कि काल कहता है मैं संतों का अमर लोक देखना चाहता हूँ। तीन लोक हर चुन कर बेहद माय समाए, बिन आज्ञा सुख राम केर बेहद लांगिन जाए। महाराज फरमाते हैं तीन लोक को पार कर ब्रह्म के पद में पहुंचता है, परंतु बिना सदगुरु की आज्ञा यानी सत शब्द बिना सत शब्द के साधना के बिना सत शब्द की साधना के बेहद यानी पार ब्रह्मांड से आगे नहीं जा सकता। काल उलट पाछो पड़ियो आगो सकियो न जाए, सुख राम चले सतकुलियार सखी बधाए, सतकुलिया सखी बधाए। काल का पद बेहद यानी पार ब्रह्मांड तक है, आगे काल का पद नहीं है, वहाँ आगे नहीं जा सकता। महाराज फरमाते हैं कि संत ही सत स्वरूपी जो भजन करके आगे जाते हैं, यही सखी का बदाना है। तुम कहो सो सब साच है, मोकू सूझे नाय, काल कहे सुख राम कूर हम कूलो तुम माय। अब काल महाराज से कह रहा है कि जो बात आप कह रहे हो वो सब सत्य है, मेरे को आगे का इससे मेरे पद से आगे का मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे को भी उस पद की प्राप्ति कराओ। अब काल महाराज से प्रार्थना कर रहा है, मैं शरणे सो बार सूर कहो सो ले सुधार, काल कहे सुख राम कूर सदगुरु मोय उदार। अब
काल महाराज से प्रार्थना करता है कि हो महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कहोगे वो ही मैं धारण करूँगा। हे सतगुरु, अब मेरा उद्धार करो। भेद बताओ नाम को, मैं दासन को दास। काल कहे उर लाग रही अखंड धाम की आस। काल के उर लाग रही अखंड धाम की आस। काल कह रहा है मुझे निज नाम का है सद्गुरु, वेद बताओ, मैं आपका दास हूँ, मेरे को उस अखंड पद की आशा लग रही है। तुम मोको संग ले गया तीन लोक के पार। जा दीन मेरे उर लगी रे जीवन दीर्घ हमार। काल महाराज से कह रहा है कि तुम मोको संग लेके गया। कहाँ लेके गया कि तीन लोक के पार। उस दिन से मेरे उस पद की आस लग रही है। याद मेरा जीवन धिक्कार है। आत्म चेतन को सत शब्द के साथ चौथे पद का अनुभव करना ही तीन लोक के पार ले जाना है। उस दिन से काल कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि चौथे पद की प्राप्ति के बिना जीवन धिक्कार है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो